हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कह रही है कि उन्होंने साजिश की, किसी के इशारे पर हुकूमत के खिलाफ धरना दिया, मगर तहरीक इंसाफ खुद भी 2014 में 126 दिन का धरना दे चुकी है। इस धरने के दौरान न सिर्फ पार्लियामेंट पर हमला हुआ बल्कि पीटीवी पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई। वहां पर भी लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान भी एम्पायर की उंगली के हवाले से बयानात देते रहे और उन्होंने सिविल नाफरमानी का भी ऐलान किया। मेरा दिल कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हफ्ते की रात को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी। जब अंपायर की उंगली ऊपर जाती है तो क्या होता है? पवेलियन में वापस जाना पड़ता है। मियां साहब, अंपायर की उंगली ऊपर जाने वाली है। मियां साहब, जब अंपायर की उंगली इधर चली जाती है तो क्या हो जाता है? आपको पवेलियन में वापस जाना पड़ता है। वक्त आ गया कि हम सिविल नाफरमानी की कैंपेन शुरू करें। आज से मैं ना टैक्स दूंगा, ना बिजली के बिल दूंगा, ना गैस के बिल दूंगा। सिविल नाफरमानी का ऐलान और बिजली का बिल जलाना। वज़ीर आज़म बन चुके हैं अब इमरान खान। लेकिन यही नहीं, धरने के दौरान इमरान खान 28 अगस्त 2014 को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ से मुलाकात के लिए भी गए। धरने के दौरान सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल दी, मगर अब वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन के धरने पर एतराज़ उठा रहे हैं और उनके खिलाफ बगावत के मुकदमे की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत में अपोजिशन के साथ साथ एक और अहम बात भी की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, अपोजिशन की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। हुकूमत और फौज में कोई तनाव नहीं, फौज इसीलिए उनके साथ खड़ी है क्योंकि वो करप्ट नहीं है। कोई करप्शन करता है तो फौज और ISI को सब पता चल जाता है। जो करप्शन करते हैं फौज का डर उनको होता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वो ना करप्ट है ना पैसे बना रहे हैं। मिलिट्री एजेंसीज को मालूम होता है कि कौन क्या कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात पहली बार नहीं कही। इससे पहले वो स्विट्ज़रलैंड में भी एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कह चुके हैं कि फौज उनकी हिमायत इसीलिए करती है क्योंकि वो करप्ट नहीं है। This is probably the first government. ये पहली हुकूमत है जिसे मुकम्मल तौर पर फौज की सपोर्ट हासिल है और इसकी वजह यह है कि फौज को हम पर एतमाद है क्योंकि हमारी हुकूमत करप्ट नहीं है। माजी में मसला इसलिए होता था कि हुकूमत करप्शन करके पैसे बनाती थी तो फौज की इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास इसकी पूरी मालूमात आ जाती थी, जिसकी वजह से ये झगड़ा रहता था। इसलिए नहीं कि फौज हुकूमत के काम में मुदाखलत करती थी, बल्कि जमहूरी हुक्मरान हमेशा फौज को कंट्रोल करना चाहते थे क्योंकि वो डरते थे कि फौज को उनकी करप्शन का पता है। वज़ीर आज़म को ये बात बार बार क्यों कहनी पड़ रही है? इसका मकसद किसे पैगाम पहुंचाना है? बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसके अलावा सहाफ़ियों से बात करते हुए ये कहा कि उनका मीडिया से 40 साल का ताल्लुक है। परवेज़ मुशर्रफ को उन्होंने मशवरा दिया था कि टीवी चैनल्स खोले। टीवी चैनल्स से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्होंने उठाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 1.5 साल से उन पर ज़ाती हमले किए गए। कौन से जमहूरी मुल्क में वज़ीर आज़म को इस तरह तनकीद का निशाना बनाया जाता है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मीडिया उनकी ज़ात पर अटैक करे तो कोई मसला नहीं, मीडिया जब मुल्क पर अटैक करता है तो मसले होते हैं। बतौर वज़ीर आज़म उन्हें जाली खबर पर तमरा से इंसाफ नहीं मिला।